भूतिया हवेली का रहस्य। रात का अंधेरा घना हो चुका था। आकाश में बादल गड़गड़ा रहे थे और बिजली चमक रही थी। एक छोटे से गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे, क्योंकि वहां से कभी किसी की चीखों की आवाजें आती थी। हवेली की खिड़कियों पर धूल की मोटी परतें जमी थी और उसके दरवाजे जंग लगे हुए थे। एक दिन अजीत और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे इस भूतिया हवेली के अंदर जाएंगे और पता लगाएंगे कि वहाँ क्या है। दोस्तों ने उन्हें कई बार मना किया, लेकिन अजीत की जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि वह किसी की नहीं सुन रहा था। जैसे ही वे हवेली के पास पहुँचे, हवेली की खिड़कियां हवा से टकराने लगी। दरवाजे के पास जाते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया, मानो हवेली उन्हें अंदर आने से मना कर रही हो। लेकिन अजीत ने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। अंदर घुसते ही उन्हें फर्श पर पुराने कागज और टूटी हुई चीजें पड़ी मिली। दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें थी, जो अजीब तरीके से टेढ़ी लगी हुई थी। अचानक एक जोर की आवाज आई और सबकी नजरें एक कमरे की ओर मुड़ गईं। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला और अंदर से धीमी धीमी रोशनी बाहर आने लगी। अजीत ने अपने दोस्तों को इशारा किया और सभी ने हिम्मत करके उस कमरे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वे कमरे के पास पहुँचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के अंदर एक पुरानी मेज पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। अजीत ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, जो भी इस हवेली में आएगा वह कभी वापस नहीं लौट पाएगा। यहाँ की आत्माएं तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने देंगी। यह पढ़ते ही अजीत के दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। किसी की परछाई दीवार पर दिखी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आवाजें बढ़ती जा रही थी और हवा का झोंका तेज होता जा रहा था। एकाएक खिड़की से कोई चीज अंदर आई और चारों ओर अंधेरा छा गया। सबने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था और खिड़कियां भी किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ी हुई थी। अचानक एक जोर का धमाका हुआ और सब बेहोश हो गए। जब अजीत की आंखें खुली तो वह और उसके दोस्त हवेली के बाहर पड़े हुए थे। हवेली की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। कोई नहीं जानता कि उस रात वहाँ क्या हुआ, लेकिन उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। हवेली आज भी उसी जगह खड़ी है और लोग कहते हैं कि वहाँ से आज भी चीखों की आवाजें आती हैं। क्या अजीत और उसके दोस्तों ने भूतिया हवेली का रहस्य जान लिया था, या वह सिर्फ एक भ्रम था? यह कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो तय है, उस हवेली में कोई अदृश्य शक्ति जरूर है, जो किसी को भी चैन से नहीं रहने देती।